पौराणिकं खलु व्रतेन तत्सा किं प्राप्ते वाञ्छित फलम तत्सर्वं सोऽधिगतस्य महामुनिनार्देन समुष्टो भगवान् कमलावरी एकदानार्जुनि परानुग्रहस्य लोकान् मृत्युलोकमुत्पागताः ततो दस्वाञ्जलान् सर्वान् नानाक्लेशसमन्विता नानायोनिषु पाप करोति। व्यास जी कहने लगे कि नैमिषारण्य में एक तीर्थ था जिसके अंदर शौनकादिक 88,000 ऋषि महात्मा संत लोग इकट्ठे विचार करने लगे कि सतयुग त्रेता द्वापर तीनों युग बीत गए, कलयुग भी आने वाला है, तो सतयुग बीता सच बोलकर। सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जो सच बोलता हो कभी घबराता नहीं। त्रेता युग में जप और तप किया जाता था, द्वापर में दान धर्म करते थे, सड़क किनारे फलदार वृक्ष लगाना, कुएं बावड़ी तालाब खुदवाना। कलयुग में इससे उल्टा है, पेड़ पौधे कटवाना, कहीं अपने प्लाट में बावड़ी कुआ उसको बंद करवा के भेज देना। तो संत परम हितकारी जगत मही, संत परम हितकारी त्रिगुणातीत विरत तनु त्यागी, रीत जगत से न्यारी, संत परम हितकारी जगत मही, संत परम हितकारी। संत के दर्शन ही दुर्लभ होते हैं। आप बहुत किस्मत हो, कितने पंडित लोग आ गए है ना, बुला बुला के थक जा, इतने निमंत्रण थे कि मना ही करना पड़ा। आज अद्भुत मुहूर्त है। किसी ने कहा भी है कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होगो तेरो बड़ो भाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। तुलसी की बनी गई, कबीरा की बन गई, मीरा के खुल गए भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाज रे तेरी बिगड़ी बनेगी। तो संत के रूप में सूत जी महाराज उस सम्मेलन में बना रहे हैं। आसन दिया, बैठाया, जलवल का पूछा, हमारे भी कोई आ जाए तो उसको अतिथि देवो भवा भगवान स्वरूप मानते हैं, पूछिए जलपान का, उसके परिवार का हालचाल। ये तो सीधे मुंह बात ही नहीं करे तो दूसरी बार सोचेगा कि जाना कि नहीं जाना। चरण पखारे, दूध मिश्री जल से पैर धोए, सम्मान किया, कहा कि आपका आगमन हमारे लिए बहुत शुभ है, आप बताएं कि कलयुग का प्राणी कैसे भजन करेगा, के पास तो समय नहीं रहेगा। कहा कि आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। ऐसा ही नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा था, उसी क्रम को मैं दोहरा देता हूँ। एक समय नारद जी का मन हुआ इस पृथ्वी पर चलें। यहाँ आकर देखा मनुष्य 84 लाख योनियों में जन्म लेता है, अपने किए हुए कर्मों को भोगता है। हम यह भोग योनि में हैं, सबका देना लेना बराबर करना है। पिछला जो करके आए उसका भी समायोजन करना है, आगे वाला जीवन भी ठीक करना है, जो चल रहा है उसको तो देखना ही देखना है ना। चुकता करने आए हिसाब, तो प्यार से देना है। तो कहा कि आप बताएं, कहा आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। ऐसा ही नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा था। एक समय नारद जी का मन हुआ इस पृथ्वी पर चलें, ये पृथ्वी अमृत से भरी हुई है, फिर भी मनुष्य जो है जहर खाकर जान दे रहा है। आप अनार का बीज लगाएंगे तो अनार मिलेगा, डायरेक्ट खून बनने वाली चीज है ना। उसकी प्रकृति की आप कीमत तो देखिए, कितना लगाते कितना पाते हैं। और आदमी को लगा दिया जमीन में तो बदबू के अलावा कुछ नहीं होना। तो कहा कि आपका आगमन बहुत अच्छा है हमारे लिए, आप बताएं। कहा कि एक व्रत है सत्यनारायण, कम समय में ज्यादा पुण्य देने वाला। जब कभी मनुष्य को श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाए, पूजन कर दें। कहा कैसे पूजन करें, है ना। कहा पहले ब्राह्मण निश्चित करें, सामग्री तो कोई बड़ी बात नहीं और समय भी कोई बड़ी बात नहीं। अपनी चाही कछु और है, प्रभु चाही तत्काल। प्रभु चाहेंगे तो फटाफट काम हो जाएगा। आप खूब चाहोगे तो होगा ही नहीं, परंतु उसके दिमाग में आ गई, उसका आशीर्वाद रहा तो आज हम मूर्ति पूजन करके बैठे हैं। कहा कि मेरा पूजन करने के लिए दिन तिथि ऐसा कुछ निश्चित नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल। बहुत अच्छा मन करके पूजन कर दे
वो दिन तिथि सब ठीक कर देगा। हम देखते कि नवरात्रि में माता जी का बिठाना, अरे तुम किस खेत की बोली हो, वो तो खुद ही स्वयं सिद्ध है, खराब मुहूर्त में बैठ जाएंगी तो सब ठीक कर देंगे। तो कहा कि मेरे पूजन के लिए ब्राह्मण निश्चित करें, सामग्री निश्चित करें, समय एक बढ़िया समय। राम जी का जन्म 12 बजे दिन को हुआ, कृष्ण जी का रात को हुआ, कथा निशा मुखे में भी हो सकती है। प्रसाद जरूर बताए कि मेरा प्रसाद आटे का बना हुआ, पंजरी। अन्नमय प्राण, प्राणों की उत्पत्ति भी अन्न से है, संतुष्टि भी अन्न से है। बच्चा जन्म लिया, उसको आप जिंदगी भर अनाज का मुंह मत दिखाओ, उसकी संतान होगी ही नहीं, क्योंकि अनाज की देन है जो संतान होती है। अन्नमय प्राण और संतुष्टि भी, आप कितना ही नाश्ता कर लोगे लेकिन 2 रोटी खा लोगे तो दिन भर दूसरा दिन भी आ जाएगा, मन में रहेगा हमने रोटी खाई हुई। अन्नमय प्राण, प्राणों की उत्पत्ति अन्न से है, संतुष्टि अन्न से है। और प्रसाद ये बताया सवाया बढ़ाकर, है ना, पता चले पास में मजदूर भरा ट्रैक्टर आ गया, आपका प्रसाद इतना होना चाहिए, कोई बारात आ गई उसको मिलना चाहिए, है ना। और प्रेम से निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कि राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राजे जब जल जमुना भरन गई, हरि गागर रोज उठाते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे जब 16 श्रृंगार करे, हरि दर्पण रोज दिखाते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। राधे जब भोजन तैयार करे, हरि मांग मांग कर खाते हैं। राधे कौन से पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे घर आते हैं। तो भगवान कहते कि जहाँ कथा हो वहाँ भजन भी हो, है ना। नहीं तो हरतालिका में महिलाएं भजन करती हैं तो फलों पे नजर रहती है, दूध दही पे नजर रहती है कि कब पंडित जी जाए